गृह मंत्री अमित शाह सदन में चीखते रह गए, चिल्लाते रह गए, विपक्षी सांसदों को हड़काते रह गए, लेकिन आखिरकार हुआ वही जिसका डर था। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ को बचाने के लिए देशव्यापी आंदोलन का आगाज कर दिया है। हर एक जिला मुख्यालय पर धरना किया जा रहा है, सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। खबर निकलकर सामने आई है कि भारी संख्या में मुसलमान सड़कों पर उतरे हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह की भी हालत खराब हो गई है। जब से वक्फ बिल लागू हुआ है उसके बाद से दोस्तों देश के अंदर से जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं वो बहुत ज्यादा चिंता पैदा कर रही है, क्योंकि देश के अंदर चक्का जाम कर दिया गया है और कई राज्यों के अंदर से ऐसी खबर सामने निकल के आ रही है कि वहां पर मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर चुका है और कहीं पर तो इंटरनेट जैसी सुविधाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो अब सीधे तौर पर दावा यह किया जा रहा है कि सरकार को वक्फ बिल वापस लेना होगा और सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया है एक मुख्यमंत्री ने कि चाहे मुझे अब गोली क्यों ना खानी पड़ जाए, लेकिन वक्फ बिल लागू नहीं होने दिया जाएगा। तो क्या कुछ खबर सामने निकल के आ रही है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है प्रियंका, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। बेचारे गृह मंत्री अमित शाह सदन में चीखते रह गए, चिल्लाते रह गए, विपक्षी सांसदों को हड़काते रह गए, लेकिन आखिरकार हुआ वही जिसका डर था। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ को बचाने के लिए देशव्यापी आंदोलन का आगाज कर दिया है। हर एक जिला मुख्यालय पर धरना किया जा रहा है, सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। खबर निकलकर सामने आई है कि भारी संख्या में मुसलमान सड़कों पर उतरे हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह की भी हालत खराब हो गई है। एक तरफ जहां अमित शाह ने अचानक से हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, फोर्स उतारी है, तो वहीं दूसरी तरफ नायडू ने भी खेला कर दिया है। आपको बता दें, चंद्रबाबू नायडू की तरफ से लेटर जारी करके भारतीय जनता पार्टी को धमकाया गया है। इतना ही नहीं, सिर्फ आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि दिल्ली से लेकर बिहार तक भी बवाल खड़ा हो गया है। ऐसे में नीतीश कुमार भी अचानक से मंत्रियों के घर पहुंचे तो सियासी हलचल तेज हो गई है। तो फिलहाल क्या हुआ है, क्यों हुआ है, आपको एक एक करके बताएंगे। भड़के अमित शाह ने क्या तत्काल एक्शन लिया है उस पर भी आएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए इंडिया टीवी की। देखिए, इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि आज से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलाएगा वक्फ बचाओ मुहिम, हर जिला मुख्यालय पर होगा धरना प्रदर्शन। तो एक तरफ धरना का ऐलान कर दिया गया है, दूसरी तरफ लाखों मुसलमान सड़कों पर उतरे हैं। आपको बता दें कि बंगाल में तो हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि फोर्स तक उतारनी पड़ गई है। इतना ही नहीं, 22 लोगों इस तरह से मुस्लिम समाज जो है सड़कों पर उतरा आया है अपना वक्फ बिल बचाने के लिए, यानी वक्फ की संपत्ति को बचाने के लिए। खबर देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है, आगजनी की तस्वीर के साथ बाकायदा बिग हेडिंग लगाई गई है, जिसमें लिखा है कि वक्फ एक्ट के बाद फैली हिंसा में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 22 लोग गिरफ्तार, 11 अप्रैल तक इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। तो वक्फ के कानून बनते ही आप देख सकते हैं कि कैसे हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मोदी सरकार को खुला चैलेंज कर दिया है और साफ कह दिया है कि किसी भी कीमत पर बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे, फिर चाहे मुझे गोली ही क्यों ना मार दी जाए। आपको बताइए, सीधे तौर पर 2 टूक बयान जारी कर दिया ममता बनर्जी ने, हस्ताक्षर के साथ ही गजट जारी करके वक्फ बिल को अब कानून बना दिया गया है। लेकिन जैसे हालात है, ऐसे में लग रहा है कि राज्यों में वक्फ कानून खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक तरफ ममता बनर्जी ने कहा है कि वो मरते दम तक वक्फ प्रॉपर्टी की रक्षा करेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ नायडू का भी बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नायडू ने साफ कह दिया है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को सेफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। आपको बता दें, मुस्लिम संगठनों के कहीं ना कहीं बगावत शुरू होती ही नजर आ रही है। मोदी सरकार पर दबाव बना रहे हैं। एक तरफ टीडीपी के सांसदों ने वक्फ के दौरान, वक्फ की जब वोटिंग हो रही थी उस दौरान सदन से गायब होकर बगावत
साबित कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ नायडू भी अपना वोट बैंक बचाने के लिए अब मैदान में आ गए हैं। आपको बता दें, खबर निकलकर सामने आई है कि ट्रंप के टैरिफ से घबराए नायडू ने एक बार फिर से मोदी सरकार को झटका दिया है। पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पत्र लिखा और कहा कि इस टैरिफ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो नायडू भड़के हैं। आपको बता दें, जब से नायडू ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया है, तब से उनकी राजनीति चौपट होती हुई नजर आ रही है। पहले ही वक्फ कानून के चलते मुस्लिम वोट बैंक नाराज है और अब लाखों लाख मछुआरों ने भी नायडू के सचिवालय के बाहर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। यानी चारों तरफ दोस्तों इस तरह से चक्का जाम जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। पत्र लिखा था और अब गृह मंत्री अमित शाह को ट्रंप की कस्टम ड्यूटी को लेकर डायरेक्ट खुली चुनौती दे डाली है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में मछुआरे नायडू का बड़ा वोट बैंक हैं। ऐसे में वो किसी तरह का कोई रिस्क कहीं पर भी लेना नहीं चाहते हैं। पहले ही मुस्लिम वोट बैंक नाराज है, ऐसे में लाखों मछुआरों का वोट बैंक बचाने के लिए नायडू ने खेला कर दिया है। आपको बता दें, नायडू के लिए मुस्लिम वोट बैंक इतना जरूरी है कि जब भी मछुआरों पर किसी तरह की कोई आंच आती है तो वो तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हैं। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब 2018 में पाकिस्तान में आंध्र प्रदेश के मछुआरों को बंधक बनाया गया था, तो नायडू ने तुरंत केंद्र को एक्शन लेने की डिमांड करते हुए पत्र जारी कर दिया था। तो तब भी पत्र जारी किया गया था और अब भी पत्र जारी किया गया है। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश से अमेरिका के में सी फूड का 20,000 करोड़ का लगभग सालाना व्यापार होता है। ऐसे में कस्टम ड्यूटी बढ़ने से व्यापार ठप हुआ तो नायडू ने कमान संभाल ली है। खेल समझिए, नायडू के एक्शन से साफ दिखाई दे रहा है कि वक्फ के कानून बनने के बाद मुस्लिम संगठनों के जबरदस्त विरोध से नायडू भी टेंशन में आ गए हैं। तो क्या ऐसे हालातों में अब चंद्रबाबू नायडू ने मछुआरों के जरिए मोदी सरकार को पत्र लिखकर पलटी मारने की भूमिका तैयार कर ली है? सवाल इस बात का खड़ा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अपनी राजनीति और वोट बैंक को खत्म करके टीडीपी किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगी। अब वक्त पर तो सपोर्ट कर दिया है, लेकिन मछुआरों के नाम पर आप देख सकते हैं कि कैसे नायडू ने मौके पर चौका मार दिया है। एक तरफ नायडू ने खेल किया है तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह भी घुटनों पर आ गए हैं। आपको बता दें, नायडू के लेटर जारी करने के 24 घंटे के अंदर पहले तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आंध्र प्रदेश को 4200 करोड़ रुपए की मोटी रकम जारी कर दी गई। और अब बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ एक्शन लेने के लिए और नायडू की शिकायत का निवारण करने के लिए अचानक से हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। आपको बता दें, अमित शाह ने कमान संभाली है, अचानक से मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में विदेश मंत्री समेत एनएसए अजीत डोभाल को भी शामिल किया गया है। देखिए, बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है और इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से नायडू के सामने अमित शाह की हालत खराब हो गई है। आपको बता दें, खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि मुस्लिम समाज जो है सड़कों पर उतराया है वहीं दूसरी तरफ अपना वक्फ बिल बचाने के लिए, यानी वक्फ की संपत्ति को बचाने के लिए। और तो और इस हाई लेवल मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे हैं। तो अचानक से हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में विदेश मंत्री को भी बुलाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अमित शाह नायडू के लेटर के समेत डोभाल से मीटिंग करके देश में जैसे वक्फ के खिलाफ आंदोलन चल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। अमित शाह जहां एक तरफ रणनीति पर रणनीति तैयार कर रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग बुला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार भी अचानक से मंत्रियों के घर पर मीटिंग करने के लिए पहुंच गए हैं। बताइए, सीधे तौर पर दो बयान जारी कर दिया ममता बनर्जी ने। लगाई गई है और साफ लिखा हुआ है कि एक्शन में सीएम नीतीश कुमार अचानक से पहुंचे इन मंत्रियों के घर, सियासी हलचल तेज हो गई है। अब इस एक एक खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे वक्फ बिल के कानून बनते ही चारों तरफ हड़कंप मच गया है। फिलहाल जैसे
हालात हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या वक्फ कानून लाकर कथित चाणक्य ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? और क्या बैसाखियों के दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी फंस गई है? इस सवाल के जवाब में शुरू होती हुई नजर आ रही है। के एक्शन पर और गृह मंत्री अमित शाह के रिएक्शन पर आपको क्या लगता है? क्या वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में कैंसिल होने से पहले ही राज्य सरकारों द्वारा खारिज कर दिया जाएगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। अलग अलग राज्यों के अंदर की तस्वीरें आप लोगों के सामने रखी गई हैं कि किस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सीधे तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि अब हम वक्फ प्रॉपर्टी की सीधे तौर पर उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बिल को कानून के अंदर बदला गया है, कहीं ना कहीं संविधान को ताक पर रखकर इस बिल को जो है पूरी तरह से कानून के अंदर बदला गया है। इस बिल को कानून के अंदर पूरी तरह से पास कराया गया है। तो इसका अब रुझान देखने को मिलने लगे हैं, चाहे राजनीतिक तौर पर हो दोस्तों, चाहे जमीनी स्तर पर हो, चाहे वो सरकार के नीतियों के हिसाब से हो, चाहे फिर वो जनता की नीतियों के हिसाब से हो। सीधे तौर पर ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि हम वक्फ प्रॉपर्टी की रक्षा करेंगे, वक्फ प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देंगे और ना ही बंगाल के अंदर इसको हम लागू होने देंगे। ये बात ममता बनर्जी की तरफ से सीधे तौर पर दो टूक बयान जारी कर दिया गया है मोदी जी के लिए, गृह मंत्री अमित शाह के लिए। अब तस्वीरें बहुत ज्यादा भावुक होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि वहां पर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए दोस्तों, और वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। तो तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं कि किस तरह से वक्फ बिल के इस पूरे मामले को लाकर पूरे देश को किस तरह से डिस्टर्ब किया गया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, इस रिपोर्ट के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।